देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डाइस, मतलब आज हम पढ़ेंगे पासा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पासा का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। देखिए, पासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी ज़्यादातर समान ही होते हैं। ठीक है, किसी स्पेशल क्लास के लिए अलग नहीं है। ठीक है, ये आपकी सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए पासा की क्लास है। ठीक है, और उससे पहले अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको सभी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर निःशुल्क होती है। ठीक है, और बहुत शॉर्ट तरीके से हम आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पासा होता क्या। देखिए, पासा होता है हमारा इस तरीके से, एक पासा होता है। देखिए, आपने देखा होगा, आपने इस तरीके का देखा होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी डाइस बन गई। ठीक है, जिसका खेला होगा, लूडो में खेला होगा आपने, अगर खेली होगी बचपन में। ठीक है, तो ये पर यहाँ पर गिनती लिखी रहती है उसमें। ठीक है, जो हमें इस तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की क्या होती है, लूडो में जो खेलते हैं वो पासा होता है। ठीक है, जैसे आपने खेला होगा लूडो। ठीक है, तो वो पासा होता है आपका। ठीक है, अब पासा पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पासा में संख्या क्या होती है, आमतौर पर 1 से लेकर आपकी 6 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आपको 3 सतह तो उसके सामने से दिख जाएंगी, लेकिन 3 आपको उसकी सतह नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, संख्याएं होती हैं 1 से 6 तक। ठीक है, और ये क्या होता है, घन होता है। एक पासा क्या होता है, घन होता है। ठीक है, और सभी जो इसके फलक होते हैं सब पे अलग अलग संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब पासा में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। एक पूछता है आपका वो मानक पासा, और एक पूछता है साधारण पासा। ठीक है, 2 प्रकार के वो क्या पूछता है आपसे, प्रश्न पूछता है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक तो पूछता है वो आपका मानक पासा पे। ठीक है, पहला पूछता है वो इसमें आपके मानक पासा पे, दूसरा पूछता है वो इस पे साधारण पासा पे क्वेश्चन। ठीक है, साधारण पासा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अगर हम बात करें मानक पासा की, मानक पासा की अगर बात करें, मानक पासा का क्या होता है। देखिए, विपरीत जो उसकी फलक होती हैं, विपरीत फलक के जो मान होते हैं उनका योग 7 होता है। ठीक है, जो विपरीत एक दूसरे के फलक होंगे उनका मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, उनका मान कितना होगा आपका, 7 होगा। वो कैसे होगा, देखिए जैसे कि हमने एक पासा ले लिया ये। ठीक है, ये पासा है हमारा सामने आपके। ठीक है, दोबारा इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पासा हो गया। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं विपरीत फलक का योग क्या होना चाहिए, 7 होता है। ठीक है, उनका योग कितना होता है, 7 होता है। तो वो क्या होता है आपका मानक पासा होता है। जी, कि जैसे अगर इसका यहाँ पर क्या हो, 4 हो। ठीक है, यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 1 हो, तो इसमें जो उसके फलक का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे कि आपका 1 के विपरीत क्या होगा, 1 + 6 बराबर 7 होगा। ठीक है, ऐसे ही 5 + 2 बराबर कितना होगा आपका, 7 होगा। ठीक है, ऐसे ही 4 + 3 बराबर क्या होगा आपका, 7 होगा। ठीक है, तो उसके विपरीत फलकों का योग कितना होगा आपका, 7 होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका मानक पासा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें साधारण पासा की, अब देखिए साधारण पासा में क्या होता है, जो उसके फलक होते हैं उनका मान कितना होता है, संलग्न जो फलक होती है, मतलब ये तो विपरीत फलक की होगी। ठीक है, ये क्या होगी, विपरीत। इस लेकिन साधारण पासा में क्या होता है, इसके जो संलग्न फलक, जो संलग्न फलक होती हैं, जो संलग्न उससे लगी हुई फलक होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, जो इसमें संलग्न फलक फलक होती हैं उनके का मान कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एक पासा है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, विपरीत फलकों का योग। ठीक है, लेकिन इसमें संलग्न फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, जैसे हमारा एक पासा हो गया ये। ठीक है, अगर इसमें बात करें संलग्न फलक की, देखिए जैसे इसकी 2 हो गई है, इसकी ये 5 हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, इन जो 2 फलक होंगी संलग्न मतलब मिली हुई, उनका योग कितना होगा आपका, 7 होगा। देखिए जैसे 5 और 2 कितने हुए आपके,
5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, इन दो फलक का योग कितना है आपका, 7 है। ठीक है, देखिए मानक पासा में क्या होता है, हम किसी भी फलक के विपरीत फलक का मान उसे घटाकर निकाल सकते हैं। मानक भाषा में क्या होता है, अगर हमें किसी फलक का मान निकालना हो तो 7 में से उसे हम घटाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वो 4 का पूछे, ठीक है, तो 7 में से हम 4 घटा देंगे। देखिए वो पूछे, अगर पूछता है वो 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपको बताया मैंने उसका योग 7 होता है, तो आप 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना निकल आएगा आपका, 3 निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकलता आता है, मानक पासे का योग निकल आता है। लेकिन अगर हम इधर बात करें साधारण पासे में, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये सूत्र हमारा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर विपरीत में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला अगर हमें निकालना है मानक पर तो ये सूत्र हमारा काम कर जाएगा, लेकिन इधर हमारा साधारण पासे में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, देखिए अगर हम बात करें फलक होते कितने प्रकार के, देखिए फलक होते हैं आपके कई 4 प्रकार के, मतलब देखते हैं। देखिए फलक 6 प्रकार के होते हैं। आपके फलक की बात करें, जो पासे में फलक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से ये होते हैं आपके, देखिए एक हो गया आपका, अगर हम ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर का क्या हो गया आपका, अप हो गया। ठीक है, और इसके एक हो गया अप, दूसरा होता है हमारा इसमें बॉटम। ठीक है, बॉटम। तीसरा होगा फलक इसमें आपका फ्रंट, तीसरा क्या होगा आपका, फ्रंट हो गया। चौथा हो गई इसमें बैक हो गई। ठीक है, क्या हो गई, बैक हो गई। पांचवा हो गया आपकी लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, लेफ्ट साइड। छठा क्या हो गया इसमें, राइट साइड होगी एक। ठीक है, एक क्या होगी आपकी इसमें, राइट साइड होगी। ठीक है, कैसे होगी अगर बात करें, देखिए ये हमारा क्या है, एक पासा है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक पासा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखिए ये हमने एक पासा लिया, इसमें आपकी ये सारी साइडें होंगी। ठीक है, वो कैसे होंगी अगर उसकी बात करी जाए, देखिए अगर इसमें बात करें हम, ठीक है, ये इस तरीके से पास हो गई। ये जो आगे हमारी ऊपर की अप साइड हो गई, ये हमारी इधर जो होगी बैक साइड होगी। ठीक है, और ये वाली साइड हमारी लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा बॉटम हो गया। ठीक है, और ये हमारा राइट साइड हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से में सारी साइडें हो गई। ठीक है, देखिए अब कोने की बात करें तो इसमें कोने कितने होते हैं, देखिए कोने की अगर पासे में बात करी जाए तो कोने इसमें आपके 8 होते हैं। ठीक है, कितने कोने होते हैं इसमें, 8 होते हैं। अगर किनारे की बात करें, इसमें जो किनारे होते हैं तो किनारे कितने होंगे इसमें आपके, 12 किनारे होंगे। ठीक है, कोने 8 होंगे, किनारे 12 होंगे। ठीक है, देखिए अगर सामान्य पासे की पलक पर संख्या न रखकर, अगर वो आपसे सामान्य पासे की फलक पर क्या संख्या न रखकर अगर सिंबल भी रख सकता है तो ठीक है, हमें उसको भी ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अगर वो क्या रख रहा है, संख्या ना रखकर सिंबल भी रख देता है तो हमको उसी ही प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। देखिए वो क्या, एक क्वेश्चन अगर आपके सामने बात करें, एक प्रकार के खोले जाने पर पासे में एक के अंतराल पर आने से दो खंड एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, देखिए जैसे कह रहा है वो, एक कह रहा है एक प्रकार के खोले जाने पर, एक प्रकार के खोले जाने पर, क्वेश्चन है एक प्रकार के खोले जाने पर पासे में एक के अंतराल पर आने वाले दो खंड एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। मतलब एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। ठीक है, विपरीत फलक होंगे, तो कौन से होंगे वो फलक की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रकार पर क्या कर रहा है, एक के अंतराल पर आने, मतलब एक के अंतराल पर आ रहे हैं सभी गिनती, मतलब क्या आनी चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे बात कर रहा है, ये हमारा देखिए
तो उसके विपरीत क्या होगा, मतलब कोई भी फलक है उसको हम खोल रहे हैं, एक पासा है, ठीक है, हम उसको अगर खोलेंगे तो उसको कैसे, देखिए ये हमारा पासा हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा पासा है, ठीक है, ये क्या है हमारा पासा है। अगर इसको हम खोलते हैं, ठीक है, अगर हम इसको खोलें तो एक दूसरे के विपरीत क्या होंगे, ठीक है, इसकी बात वो कह रहा है, ठीक है। अगर ये पासा अगर यहाँ पे हम रख के, देखिए अगर किसी को एक के अंतराल पर रख के चलें, देखिए ये हम बना लेते हैं खोल के पासा, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। जब पासा खोलते हैं तो हमारा इसी तरह से खुलता है, ठीक है, ये इसके 3 पार्ट हो गए और ये आपका एक पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम रखें एक के अंतराल 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, जब पासा हम खोलेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या बात करें हम, अब वो क्या कह रहा है, इसे खोलें तो एक के अंतराल पर, मतलब यहाँ पर जो आएगा, अब बात करने लगे हम, देखिए यहाँ पर इसको देखें तो अगर अब वो कहने लगे 5 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, अब इसमें वो कहने लगे 5 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, तो 5 के विपरीत कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें जो होते हैं आपस में संख्या क्या होती है, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें 4 का विपरीत कितना होगा आपका 2 होगा, ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है, तो उसी प्रकार आपका 5 का विपरीत 6 होगा, ठीक है, 5 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, 5 का विपरीत आपका इसमें 6 आ जाएगा, 4 का विपरीत आपका इसमें 2 होगा, ठीक है, और आपका 3 का विपरीत इसमें आपका 1 होगा, ठीक है। तो 1 का विपरीत आपका, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा इसमें आपका 6 होगा, अगर ये पासा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए इसमें बताना है आपको 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, मैं पासा दे देता हूँ आपको, तो बताना है आपको 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए ये पासा है एक तरीके का, उन्होंने इसको खोलकर आपके सामने रखा है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, और नीचे आया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो हमें बताना है 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है 1 का विपरीत की बात करें, देखिए 1 का विपरीत कितना होगा हमारा 5 होगा यहाँ पर, ठीक है, 2 का विपरीत क्या होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, ठीक है, 2 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। अगर यहाँ पर हम देखें 3 का विपरीत हमारा क्या बच रहा है फिर 4 होगा, ठीक है, 3 का विपरीत क्या बचेगा यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 का विपरीत कितना आया 5 आया, ठीक है, और हमारा जो आया है 2 का विपरीत कितना आया, वो आया हमारा 6, ठीक है, तो बचा क्या हमारा 3 का विपरीत हमारा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें बताना है ई का विपरीत क्या होगा, ठीक है, उसने गिनती ना देकर आपके कहने लगा वो ई का विपरीत क्या होगा, दिए गए पासे के अनुसार, दिए गए पासे के अनुसार, दिए गए पासे के अनुसार ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत क्या होगा, ठीक है, ई का विपरीत क्या होगा, ठीक है, इन्होंने पासा दिया है खोल कर एक, ठीक है, ये उन्होंने एक पासा बनाया, ठीक है, मैं आपको रख देता हूँ। ये खुला हुआ रूप है पासे का, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर आपका एफ है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, तो हमें बताना है ई का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब ई के विपरीत, देखिए इसमें अगर हम देखें गिनती के अनुसार ही देखें, अगर यहाँ पर गिनती होती आपकी तो भी आप इसी तरह निकालते, ठीक है। अब ए का विपरीत क्या है हमारा डी आ गया, ठीक है, ए का विपरीत क्या है हमारा डी आ गया, ठीक है। अब नीचे आए अगर सी का विपरीत देखें तो हमारा एफ हो रहा है, ठीक है, सी का विपरीत क्या हो रहा है हमारा एफ हो रहा है,
ठीक है। अब हमारा बी का विपरीत क्या बचेगा, इसमें ई बचेगा। ठीक है, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, अब एक प्रकार के इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए दो पासे दिए गए हैं, मतलब दो पासे आपके सामने दिए गए हैं। पहला पासा आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक पासा ये रहा और दूसरा पासा इसमें यहाँ पर एक दिया है, यहाँ पर तीन दिया है, दो दिया है। ये तो आपका फर्स्ट पासा हो गया। दूसरा पासा इसमें दिया है आपका, यहाँ पर दिया है तीन, यहाँ पर दिया है पाँच और यहाँ पर दिया है चार। ठीक है, ये सेकंड पासा हो गया। अब वो कह रहा है जब एक पासा सिर्फ एक तरफ से दिखाया गया हो तो वह सिर्फ मानक पासे से सवाल पूछता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें बताना है, इस तरह के सवाल दो पासे दे देगा और वो पूछेगा आपसे, जैसे पूछने लगे कि तीन का विपरीत क्या होगा। मतलब वो कहने लगे तीन का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तीन का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो तीन का विपरीत क्या होगा अगर इसकी बात करें। देखिए अब मैंने आपको पहले बताया था, देखिए फर्स्ट पासे में क्या है, समान किसी भी फल का योग सात नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप जोड़ लेंगे तो किसी का भी योग कितना है इसमें, सात नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विपरीत फलकों का योग सात होगा। ठीक है, तो तीन के विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें ये आपका क्या है, इसमें जो है आपस में जो होते हैं, देखिए दो फलकों का योग कितना होता है, अगर इसमें सात होता तो वो क्या होता, आपका सामान्य पासा होता। ठीक है, दो संगनल फलक जो होती उनका योग आपस में कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए, तो आपका वो सामान्य पासा होता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए था, सामान्य पासा होता। ठीक है, लेकिन हम इसमें अगर इसको यहाँ से, अगर देखिए अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से देखें इसको, एक फिर तीन और दो। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे लिखेंगे। देखिए यहाँ से जो दोनों में कॉमन होता है वहाँ से अंक स्टार्ट करते हैं, जैसे तीन हो गया, दो हो गया, एक हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से तीन से स्टार्ट करें, तीन, ठीक है, चार और आपका तीन, पाँच, चार। ठीक है, इतना तो हमें मालूम हो गया। ठीक है, कि इतना तो हमें मालूम हो गया कि ये क्या है, सामान्य पासा है। ठीक है, एक क्या है हमारा, सामान्य पासा है इसमें, ये क्या है हमारा, सामान्य पासा है। ठीक है, लेकिन इस पे निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आगे अगर बात करें, देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है, समान फलकों में किसी का योग सात नहीं होगा। इसमें पहले वाले में सात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मानक पासा है। हम कह सकते हैं फलकों का योग सात हो तो तीन के विपरीत चार होगा। मतलब फलकों का योग सात होता तो उसके विपरीत चार होता। लेकिन अगर देखें सेकंड में, तीन प्लस चार सात हो रहा है, लेकिन ये मानक पासा नहीं है क्योंकि तीन के विपरीत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर संभव क्या है आपका, देखिए अगर बात करें तीन, दो, एक। ठीक है, तो यहाँ पर तीन के विपरीत क्या हो सकता है आपका, चार और पाँच को छोड़कर, देखिए तीन, दो, एक। ठीक है, तो तीन, तीन, पाँच, चार। ठीक है, इन्हें छोड़कर, चार और पाँच को छोड़कर यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके विपरीत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका विपरीत चार और पाँच तो यहाँ आएंगे नहीं। ठीक है, तीन के विपरीत चार और पाँच आएंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, छः आ सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, छः होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है वो। अगला क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, देखिए दो पासे दे देगा वो हमें। ठीक है, क्या करेगा, दो पासे दे देगा इसमें भी। ठीक है, हमें दो पासे यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब दोनों पासों में क्या करेगा वो, हमसे पूछेगा, यहाँ पर दिया हमने चार, इस पे दे दिया, यहाँ पर पाँच दे दिया, यहाँ पर तीन दे दिया, एक पासा और ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया और यहाँ पर ये फर्स्ट पासा हो गया, ये सेकंड पासा हो गया। देखिए अगर हमें बताना है अब 3, इसमें भी अगर बात करें हम 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, 3 के विपरीत की बात करें तो क्या होगा। देखिए अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें, हमारी कॉमन संख्या क्या है इसमें 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है। देखिए 3 के विपरीत अगर हम 3 यहाँ से 3 4, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलेंगे। यहाँ से 3 6 और 1, ठीक है, 3 6 और 1, ठीक है। 5 के विपरीत तो हमारा 4 के विपरीत 6 आ गया और 5 के विपरीत 1 आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारी कौन सी संख्या बच रही है, तो हमारी 2 संख्या बच रही है। 3 के विपरीत क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा हमारा 2 होगा, ठीक है। मतलब इस स्थिति में क्या करते हैं हम, जो दोनों फलकों पे उभनिष्ठ संख्या होती है उसको हम पहले लिखते जाते हैं, दूसरी संख्या में उसी उभनिष्ठ संख्या को जो उसमें सेम होती है उसे लिखते जाते हैं, और जो संख्या आपस में आ जाती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, जो बच जाती है वो जो संख्या पूछ रहा है उसके विपरीत होगी, ठीक है। जो दोनों समान होती है, जो उसकी संख्या बच रही है वो उसकी विपरीत संख्या होगी, ठीक है। अगले जो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, देखिए अब अगर हम बात करें, अगर इसमें दे रहा है वो आपसे, देखिए अगर अगर वो पूछने लगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए 2 पासे दिए हुए हैं, 2 पासे दे देगा वो हमें, ये पासे हो गए, ठीक है। वो कहने लगे 4 के विपरीत फलक क्या है, ठीक है, 4 के विपरीत फलक क्या होगा, ठीक है, 4 के विपरीत फलक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा निम्न पासों के अनुसार, ठीक है। 2 पासे दे दिए उसने हमारे, ये पासे हमारे पास आ गए, ठीक है, 2 पासे हो गए। यहाँ पर 5 दिया है उसने, 4 दिया है और 2 दिया है। दूसरे पासे में दिया है उसने, ठीक है, दूसरे पासे की बात करें तो दूसरे पासे पे ये संख्या दी हुई है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये फर्स्ट पासा और ये सेकंड पासा। देखिए वो कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। इसमें हम उभयनिष्ठ संख्या लेते हैं। देखिए अगर उभयनिष्ठ संख्या की बात करें तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। अगर हम 5 से यहाँ से चलते हैं घड़ी की दिशा में, 5 4 2, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे उसमें चलेंगे, 5 2 1, 5 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 का विपरीत 2 आया और 2 का विपरीत 1 आया, तो ये हमारा संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 का विपरीत 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 4 का विपरीत 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 2 उभयनिष्ठ संख्या उन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा संभव नहीं हो सकता इस तरीके से, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं यहाँ पर 2 फलक उभयनिष्ठ है, मतलब 2 फलक उभयनिष्ठ हो गए। तो अगर बात करें 2 के विपरीत की, 2 उभयनिष्ठ हुई तो 2 इधर आना चाहिए था, ठीक है। 5 उभयनिष्ठ है तो 5 यहाँ आना चाहिए, लेकिन 4 हमारी एक कॉमन बच रही है। क्या बच रही है? 4 का एक कॉमन बच रहा है, ठीक है। तो 4 की उभयनिष्ठ क्या होगी आपकी? 1 होगी, ठीक है। तो 4 के विपरीत क्या होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। 4 के विपरीत आपका फलक क्या होगी आपकी? अगर इसमें बात करें देखिए तो 4 के विपरीत आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसमें जो पूछता है वो पूछता है 2 पासों को, तो हमारे क्वेश्चन ये समाप्त हुए, ठीक है। अब पूछता है वो 3 प्रकार के पासे दे देता है हमें, ठीक है। कैसे प्रकार? 3 प्रकार के पासे दे देता है वो हमें। देखिए जब पासे को हमें 3 प्रकार से दिया उसने, 2 प्रकार के पासे तो आप आराम से हल कर लेंगे। एक पासा दिया उसने ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया उसने 2 3 1, ठीक है। दूसरे पासे में उसने दिया हमें यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया और यहाँ पर 4 दे दिया। एक पासा, 2 पासा और तीसरा पासा।
यहाँ पर 6 1 5, ठीक है। तो वो कह रहा है इसमें बताना है हमें, जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि एक का, देखिए 2 का विपरीत क्या होगा। चलो यहाँ पर पूछ लेते हैं हम 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हम दो इसमें से 2 पासे लेते हैं, ठीक है। हम इसमें से पहले 2 पासों की तुलना करेंगे, ठीक है। देखिए पहला और तीसरे को देखा जाए, अगर हम देखें पहला और तीसरा को देखें, देखिए जिसमें जो उभयनिष्ठ संख्या 1 होती है केवल हम पहले उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर भी हमारा 1 है, ठीक है। 2 उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, ठीक है। अगर पहला और दूसरे को देखें तो इसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या हमारी नहीं मिल रही है, ना ही, ठीक है। अगर तीसरा और दूसरे में हमारी उभयनिष्ठ संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम पहला और तीसरे, अगर पहला और दूसरे की बात करें, देखिए पहले पे हमने क्या ली उभयनिष्ठ संख्या हमारी, अगर पहला और दूसरे की बात करें तो इसमें नहीं मिल रही थी। अब तीसरे को अगर हम रखें तो 1 2 3, और तीसरे की जो उभयनिष्ठ संख्या है हमारे तीसरे पासे की 1 से चलेगी 1 5, ठीक है। 1 5 और 6, 1 5 और 6, ठीक है। अब हम तीसरे को अगर तीसरा की और दूसरे की तुलना करें, ये तो फर्स्ट पासा हो गया हमारा, ये सेकंड पासे की होगी। अब यहाँ पे अगर हम रखें सेकंड पासे को, ठीक है। सेकंड पासे के क्या कॉमन, इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, ठीक है। 6 4 5, 6 4 5, ठीक है। ये हमारा सेकंड पासा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इधर रखें 6 1 5, 6 1 5, ठीक है। 6 1 5, अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों में विपरीत क्या हो सकते हैं। अगर दोनों की बात करी जाए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो 2 का विपरीत 5 हो सकता है, ठीक है। 2 का विपरीत यह क्या, यहाँ पर 5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 का विपरीत कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा आपका, 5 होगा, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा आपका, 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके के रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन थे, आपके बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। इससे हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा के ही पूछता है, लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के बाद, जब तक के लिए धन्यवाद।